हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सविता वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज हम पढ़ेंगे कारावेज्जो। कारावेज्जो मास्टर आर्टिस्ट हैं। कारावेज्जो का जन्म 29 सितंबर 1571 में हुआ। ये बैरोक शैली के यथार्थवादी चित्रकार हैं और मृत्यु 18 जुलाई 1610 में हुई। कारावेज्जो इटली के बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार हैं। इसने बैरोक तथा यथार्थवादी दोनों ही शैलियों में कार्य किया। इसका वास्तविक नाम माइकल एंजेलो मेरिसी था, किंतु उत्तरी इटली के एक गांव में जन्म लेने के कारण उस गांव के नाम के आधार पर उसे कारावेज्जो कहा जाने लगा। वह किशोरावस्था में ही रोम आ गए और आरंभ में यौवन के तथा हल्के फुल्के विषयों का चित्रण करते रहे। उसने छाया प्रकाश के प्रभाव को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। जैसा कि मैंने बताया, ये यथार्थवादी चित्रकार थे, तो जो दिखाई देता था उसे बहुत ही अच्छे ढंग से छाया प्रकाश के साथ यह चित्रित करते थे। इस समय वह यथार्थवादी कलाकार रहे, किंतु कुछ ही समय बाद वह नाटकीय धार्मिक विषयों की ओर मुड़े और जीवन पर्यंत प्रायः इन्हीं का चित्रण करते रहे। उसने चर्च आदि के लिए जो चित्र बनाए, उनमें साधारण निर्धन किसानों तथा ग्रामीणों की भांति संतों के पैर धूल में सने हुए दिखाए हैं। कुमारी की मृत्यु नामक चित्र में उसने एक ग्रामीण स्त्री को प्रायः मृत अवस्था में चित्रित किया था। कारावेज्जो केवल वही चित्रित करते थे जो वह देखते थे। अगर सामने उनको चित्र में कुछ ऐसा बनाना है जो चित्रित नहीं करना, लेकिन फिर भी वो उसको चित्रित करते थे। कारावेज्जो केवल वही चित्रित करते थे जो वो देखते थे। उसने ईश्वर तथा देवताओं को काल्पनिक शक्तियों से युक्त चित्रित नहीं किया। इसी से धर्माधिकारी अथवा ग्राहक उसके चित्रों को पसंद नहीं करते थे। लोग उसके विरुद्ध भी हो गए थे। अधिकांश जनता तथा साथी कलाकार उसे बदनाम करने पर तुले हुए थे। वह स्वयं भी अहंकारी, अनुत्तरदायी और निम्न जीवन को पसंद करने वाले व्यक्ति थे। एक बार झगड़े में उसने एक व्यक्ति को मार दिया और 3 वर्ष तक वह इधर उधर भटकते रहे। अंत में वे नेपल्स में सागर तट पर उनकी मृत्यु हो गई। इटली में तो उसे यश नहीं मिला, किंतु इटली के बाहर उसकी शैली का व्यापक प्रभाव था। स्पेनवासी रिबेरा तथा वेलास्के उससे विशेष प्रभावित हुए। पीटर पाल रूबेंस भी उनकी बहुत इज्जत करते थे और उसी के अनुरोध पर माटुआ के ड्यूक ने कारावेज्जो से उसका एक चित्र कुमारी की मृत्यु खरीदा था। कारावेज्जो की प्रमुख कृतियां हैं सेंट मैथ्यू का बुलावा, कुमारी की मृत्यु, बाचूज तथा एमोस में भोजन। कारावेज्जो की सबसे बड़ी देन यही है कि उसने परंपराओं अथवा पूर्वाग्रहों के आधार पर चित्रण न करके तथ्यों की स्वयं खोज की और दैवीय, अलौकिक अथवा स्वर्गीय आदर्शों के स्थान पर मानवीय आदर्शों को सामने रखा। मानवतावादी होने के कारण उसकी कला में गंभीरता और परंपराओं का अंधभक्त न होने से उसमें क्रांति है। कारावेज्जो की फेमस पेंटिंग्स में नेटिविटी विद
सेंट फ्रांसिस एंड सेंट लॉरेंस है। काराविज्जो द्वारा यह पेंटिंग 1600 ईस्वी में जीसस की स्वाभाविकता से बनी हुई पेंटिंग है। कहा जा रहा है कि 1969 में यह पेंटिंग गायब हो गई थी। पालेर्मो पालेर्मो में संत लॉरेंस के संगठन से यह पेंटिंग चोरी हो गई थी, किंतु 2015 में इसी की एक प्रतिकृति बनाई गई, जो अब उसी वेदी पर लगाई गई है। काराविज्जो की अगली फेमस पेंटिंग है द म्यूजिशियन, जो 1595 में बनाई और यह ऑयल पेंटिंग है। 36 इंच बाई 47 इंच की विशाल पेंटिंग है। इस चित्र में अर्धशास्त्रीय वेशभूषा में 4 लड़कों को दिखाया गया है। 3 विभिन्न संगीत वाद्य बजाते हुए हैं या गायन करते हुए हैं, और चौथा कामदेव के रूप में अंगूर के एक झुंड की ओर बढ़ते हुए चित्रित किया गया है। जब काराविज्जो ने यह पेंटिंग बनाई, उस समय संगीतकारों को दिखाने वाले दृश्य का प्रचलन बहुत अधिक मात्रा में था। काराविज्जो की अगली पेंटिंग है सपर एट एम्यूस। काराविज्जो ने और भी फेमस पेंटिंग्स बनाई है, लेकिन ये उनकी फेमस पेंटिंग में से है। थैंक यू।